जिस चीज में आपका बस ना चले उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं मिलता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका व्यापारी बनो चैनल की सीरीज में, जिसका नाम है गीता का ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो भी मानव श्रद्धा युक्त होकर मेरे बताए मार्ग पर चलता है वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों का विस्तार से वर्णन करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि तुम दोनों में से किसी का भी चयन करो, किसी भी परिस्थिति में तुम अकर्मण्य नहीं रह सकते। अर्थात अपने मन पर नियंत्रण करके कर्म तो तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। साथियों, इससे पहले कि आप श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु को, और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश एक शिवाको को दिया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे युद्ध करने की प्रेरणा प्रदान करने हेतु ये ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है, बल्कि यह वही प्राचीन और शाश्वत ज्ञान योग है जिसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले विवस्वान या सूर्य देव को दिया था। फिर सूर्य देवता ने इस ज्ञान का उपदेश सृष्टि के प्रथम मानव मनु को दिया और फिर बाद में मनु ने इसे सूर्य वंश के पहले राजा एक शिवांक को दिया। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस लौकिक जग की प्रकृति इस प्रकार की है कि काल कर्म के साथ यह ज्ञान विलुप्त हो गया। उसी प्राचीन योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख वापस से प्रकट करूंगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसीलिए तो दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र मानकर उनकी आराधना की और इसीलिए श्री कृष्ण उसे अपना परम मित्र और भक्त कहते हैं। हृदय में श्रद्धा और भक्ति के बिना कोई भी श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसे समझने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में संशय पैदा होता है और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, आपका जन्म तो विवस्वान के बहुत बाद हुआ, मैं ये कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उनको ये उपदेश दिए थे। श्री कृष्ण, आप तो अभी भी वर्तमान काल में हैं, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथनों में घटनाओं के स्पष्ट असंगति से विचलित हो जाते हैं। सूर्य देवता का अस्तित्व सृष्टि के प्रारंभ से ही है, जबकि श्री कृष्ण ने तो अभी संसार में जन्म लिया है। यदि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तब उनका यह कहना कि उन्होंने इस विद्या का ज्ञान विवस्वान सूर्य देव को दिया था, अर्जुन को असंगत प्रतीत होता है। इसीलिए वह इसकी सत्यता को जानना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, किंतु तुम भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़े जरूर हैं, लेकिन केवल इस कारण से उनकी तुलना मानव मात्र से नहीं करनी चाहिए। जीव आत्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानताएं होती हैं, जैसे दोनों सत्य चित्त आनंद हैं, फिर भी दोनों में अनेकों भेद हैं। भगवान सर्वव्यापक है, किंतु आत्मा केवल मनुष्य के शरीर में वही व्यापित रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की भी शक्ति नहीं होती। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता हैं, जबकि आत्मा इन नियमों के अधीन है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, जबकि आत्मा उनके नियंत्रण में ही रहती है। भगवान सावग्र है,
और वह जीवात्मा को किसी एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और भगवान के बीच भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि वो संसार में अनेकों बार अवतार लेते हैं, तथापि वे सदैव सवक्र रहते हैं, ना कि जीवात्मा के समान जिसका ज्ञान सीमित होता है। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय में पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और हमारी उन्नति में सहायक होता है, और धर्म के प्रतिकूल आचरण को ही अधर्म कहा जाता है। जब धरती पर अधर्म प्रबल हो जाता है, तब संसार के सृष्टिकर्ता प्रकट होकर अधर्म का विनाश कर धर्म को पूर्ण स्थापित करते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने को अवतार कहा जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार रूप में प्रकट होने के 3 कारण बताते हैं। पहला, दुष्टों और अधर्म का विनाश करना। दूसरा, भक्तों के उद्धार के लिए। और तीसरा, धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों को बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता अविनाशी ही मानो। मैंने भले ही इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मैंने बनाया है। इसीलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता है, वही सबसे अच्छा होता है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही मनुष्यों में सबसे ऊंचा होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती पर खुश नहीं रह पाता, वह परलोक में भी खुश नहीं रह पाता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान करके, अपनी इंद्रियों को जीत कर, अपना लालच छोड़कर गुरु की सेवा करके उन्हें वह ज्ञान सिखाना चाहिए जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरे शरण में आ चुके हैं। जिस तरह से आग सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी ज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है। इसीलिए जिसने भी कर्म योग से सभी कामों को खुद को कर्ता ना मानता हुए परमात्मा को अर्पण किया है, ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांधते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम भी मेरे इस दिए गए ज्ञान को समझ के कर्म तुम नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो भी संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट दो। भारतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निरोकर उठो और खड़े हो और जाओ युद्ध करो। दोस्तों, इस चौथे अध्याय में साफ साफ कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ने लगता है और लोगों के अंदर नेगेटिविटी आती है, तब तब भगवान इस धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं, धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि आपको किसी से कुछ सीखना है, सबसे पहले अपने मन में उसके प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए। कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। पूरा ज्ञान लेना और सीखना क्यों जरूरी है? हम चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हों, ये एक स्वाभाविक सी बात है कि उस क्षेत्र के टॉप के लोगों से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, और ज्ञान ही ऐसा एक तरीका है टारगेट पूरा करने की हिम्मत देता है और उसके बाद भगवान से मिला सकता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम अध्याय 5 को बहुत ही सरल भाषा और शब्दों से जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बोलिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।